Yak Production. उसकी शक्ल से ज्यादा उसकी कमर पर थी। मेरी आंखें यहाँ ऊपर हैं। हाँ? नहीं, मैं वो कुछ और सोच रहा था। तुम कौन हो वैसे? मैं निर्मला तोमर, मेरी सहेली, जिसकी कब्र पर आप चिपक कर बैठे हैं। इस पर हर शुक्रवार की रात मैं फूल चढ़ाने आती हूँ। माफ कीजिएगा, पर कैसे हुई थी इनकी मौत? आशीष और स्नेहा सिगरेट फूंकते हुए अपने हॉस्टल की ओर जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने पीछे से घुंघरू की आवाजें आने लगी। पहले तो दोनों को लगा कि ये उनके मन का वहम है, पर बढ़ती आवाज ने दोनों को ऐसा चौंकाना शुरू किया कि दोनों ने एक ही क्षण में दौड़ने का तय कर लिया और बेसुध हो अपने हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे। आशीष पूरी जान लगाकर दौड़ ही रहा था कि अचानक किसी ने एक छड़ी से उसके सीने पर वार किया और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उसे गिरा देख स्नेहा भी रुक गई और अपने सामने खड़े एक आदमी को देख ऐसे चीखी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। मगर ये शख्स कोई भूत नहीं था, बल्कि दरगाह से आया एक पीर बाबा था, जिसकी छड़ी पर बंधे हुए घुंघरुओं से ही वो आवाज आ रही थी। कब्रिस्तान में तुम दोनों पर मेरी नजर थी। क्या करने गए थे तुम दोनों वहाँ? हाँ, हम तो बस वहाँ बाहर खड़े थे। अंदर तो हमारा दोस्त राहुल गया था। बाबा, राहुल बस सुबह तक उधर रहेगा, फिर लौट आएगा। उसे बस इतना जानना है कि क्या भूत, डायन, चुड़ैल सचमुच होती है या नामाकुल। तुम जानते भी हो तुमने किस खाई में अपने दोस्त को झोंक दिया है। आज जुम्मे की रात है, वो जरूर आएगी और तुम्हारा दोस्त जिंदा नहीं लौटेगा। वो उसे मार डालेगी। और कौन मार डालेगी हमारे राहुल को? बाबा बोलिए ना बाबा। उसका नाम निर्मला है, मगर उस कब्रिस्तान के करीब रहने वाले लोग उसे आदमखोर चुड़ैल के नाम से जानते हैं। पिछले 3 महीने में वो 16 मर्दों को मार चुकी है, मगर वो पहले ऐसा नहीं करती थी। आज से 2 साल पहले निर्मला और शबनम भी तुम दोनों की तरह पढ़ती थी। दोनों में बहुत प्यार था। साथ पढ़ते पढ़ते एक दिन उनकी जिंदगी में मोहन आ गया, जो शबनम से बहुत प्यार करने लगा। शबनम भी उसके प्यार में गिरने लगी। एक शाम जब शबनम मोहन के घर पर थी, तब मोहन ने रात के गहरे सन्नाटे में अपने प्यार का इजहार शबनम से कर मोहन के घर पर थी तब मोहन ने रात के गहरे सन्नाटे में अपने प्यार का इजहार शबनम से कर दिया। शबनम भी मोहन से प्यार तो करती थी, लेकिन कहने से डरती थी, क्योंकि उसके अब्बा एक कसाई थे। शबनम को डर था कि कहीं उसके अब्बा को इस बात का पता चला तो वो मोहन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पर मोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और जरूरत पड़ी तो वो उसके साथ मुंबई भाग जाएगा। ये सुन शबनम की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। शबनम रात में कब्रिस्तान के बाहर मोहन के आने का इंतजार कर रही थी कि मोहन कब आएगा। उसने मोहन की खबर लेने के लिए उसे कई बार फोन भी किया, मगर उसका फोन नहीं लग रहा था। तभी एक बच्चा शबनम के पास एक चिट्ठी लेकर आया, जिस पर मोहन का नाम लिखा था। मोहन ने शबनम को अलविदा कह दिया था, क्योंकि वो उससे रिश्ता रख के अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था और शबनम को अलविदा कहे उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलने के लिए कह दिया। शबनम इस चिट्ठी को पढ़ बिल्कुल टूट चुकी थी, मगर शबनम का भाई हाफिज, जो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से गुजर रहा था, उसने शबनम को देख लिया और उसके हाथ से चिट्ठी पढ़ गुस्से में तमतमाने लगा। हाफिज के हिसाब से कौम के बाहर प्यार करना हराम था, जिसके चलते उसने अपनी बहन शबनम पर ना सिर्फ हाथ उठाया बल्कि कब्रिस्तान में ले जाकर उसे जान से मार दिया और एक कब्र में दफना दिया। शबनम की कोई निशानी इस दुनिया में बची थी
तो बस वो लाल शरारे का टुकड़ा जो कब्र से बाहर लटक रहा था। राहुल, जिसे निर्मला ने अपनी सहेली का सच बता दिया था, डर से थर थर कांप रहा था। निर्मला, जो अब अपने असली चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी, अपने नुकीले नाखूनों से उसका गिरेबान पकड़ते हुए बोली, जानते हो शबनम उस रात कितना ताती थी जब उसी के भाई ने उसका गला दबा, उसकी जान ली थी। तो फिर तुम्हारी ये हालत, क्या उन्हीं लोगों ने तुम्हें भी? बदला चाहती थी शब्बू के हत्यारों से, जिसमें मेरी मदद शैतान ने की। 5 महीने शैतानी विधि सीखकर इस चुड़ैल के रूप को धारण कर पाई हूँ। देखो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैंने शबनम का कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम मर्दों का क्या भरोसा, तुम्हारे लिए तो हम बस एक खिलौना है। उससे पहले जीप लेके देखो, उसके जिस्म के साथ खेलो, और जब मन भर जाए तो उसे बदहाल छोड़ दो। जो सबके साथ किया अब वो तुम्हारे साथ भी करूंगी। क्या मतलब? सबसे पहले तुम्हारे पैरों को उखाड़ूंगी और उसके बाद तुम्हारे जिस्म को ऐसे नोच कर खाऊंगी मानो कि जैसे तुम याद थे ही नहीं। ये सुन राहुल दुम दबाकर कब्रिस्तान के दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन भला एक चुड़ैल के आगे